बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने हाल ही में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW iX खरीदी है। ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है जिसकी कीमत इंडिया में 1.39 करोड़ रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। उनकी UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एम्बेसडर की भूमिका के अनुरूप है। ये खरीदी उनकी सस्टेनेबल लिविंग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत करती है। दिया पर्यावरण की एक मजबूत एडवोकेट हैं और उन्हें ये नई खरीद एक बेहतर पर्यावरण में उनके विश्वास का सबूत है। दिया मिर्जा की नई BMW iX की खबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी जिसमें उनकी कार रिसीव करते हुए फोटोज और वीडियोस थे। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने कलेक्शन में जोड़कर वो रितेश देशमुख, नुसरत भरूचा और इब्राहिम अली खान जैसे दूसरे सेलिब्रिटीज की कैटेगरी में शामिल हो गई हैं जिनके पास यही मॉडल है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी को भी BMW iX चलाते हुए देखा गया है। दिया मिर्जा की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई खास फीचर्स हैं जैसे एक हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी कर्व डिस्प्ले जो 12.3 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को 14.9 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ जोड़ती है। iX में एडवांस एमिनिटीज भी हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरामिक ग्लास रूफ और मल्टी फंक्शनल सीट शामिल हैं जो मेमोरी सेटिंग्स और मसाज फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सैफ अली खान अब पूरी ताकत के साथ वापस आ गए हैं उन पर हुए हमले के बाद। ये एक्टर जो लंबे समय से बिना किसी गलती के हेडलाइंस में थे, उन्होंने कुछ बड़े डील्स किए हैं। पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक रियल एस्टेट ब्रांड को प्रमोट करने के लिए साइन किया और अब अजमल परफ्यूम्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अजमल परफ्यूम्स का मानना है कि सैफ अपनी लीनिएज, रिफाइंड पर्सोना और ओल्ड वर्ल्ड चार्म और कंटेम्प्रेरी अपील के मेल के साथ उन सभी वैल्यूज़ को दर्शाते हैं जो ब्रांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोलैबोरेशन ब्रांड के हेरिटेज को मॉडर्न एलिगेंस के साथ जोड़ने का मिशन को उजागर करेगी और साथ ही इंडियन परफ्यूमरी की अवेयरनेस इंटरनेशनल स्केल पर बढ़ाएगी। इस पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में सैफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्रिंट, इन स्टोर डिस्प्लेस और आउट ऑफ होम मीडिया पर एक बड़े कैंपेन का फेस होंगे। सैफ को फीचर करता हुआ एक खास बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी अजमल स्टोर में अनवील किया जाएगा जो इस कोलैबोरेशन की शुरुआत को दर्शाएगा। सैफ अली खान ने भी ब्रांड और उसके वैल्यूज के लिए अपनी एडमिरेशन व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं अजमल परफ्यूम्स के साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है और पर्सनली यूज़ किया है। वर्क फ्रंट पर सैफ अली खान को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की हाइस्ट ड्रामा ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस में देखा गया था जिसमें वो जयदीप अलावत और निकिता दत्ता के साथ थे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर अपनी मशहूर रेस फ्रैंचाइज की चौथी इंस्टॉलमेंट में भी वापस आने की उम्मीद है। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में इमेज सब कुछ है और पब्लिक रिलेशंस यानी PR उस इमेज को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई एक्टर्स स्ट्रैटेजिक PR मूव्स पर निर्भर करते हैं ताकि वो रेलेवेंट बने रहें, नैरेटिव्स कंट्रोल कर सकें और अपनी पब्लिक परसेप्शन को बेहतर बना सकें। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक किसका PR गेम सबसे मजबूत है? हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर करण जौहर ने खुलासा किया कि उनके हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे अच्छी PR टीम किसकी है और ये वो नाम नहीं है जिसकी आप उम्मीद करेंगे। जब करण से पूछा गया कि किस एक्टर के पास सबसे अच्छी PR टीम है या किसने अच्छी पब्लिसिटी की कला में महारत हासिल की है तो करण ने एक चौंका देने वाला नाम लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है हर कोई इसे अच्छी तरह समझता है, लेकिन क्या मैं बता सकता हूं कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्टार कौन है जिसने सोशल मीडिया से, आर्कलाइट से दूर रहकर भी एक बड़े सुपरस्टार के रूप में उभरा है? रणबीर कपूर। उसके पास कोई PR टीम नहीं है, इसीलिए उनके पास सबसे अच्छी PR टीम है। दरअसल रणबीर कपूर उन कुछ एक्टर्स में से हैं जिनके पास कोई PR टीम नहीं है और वो किसी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी दूर रहते हैं, लेकिन उसको चेक करने के लिए एक फेक प्रोफाइल का यूज करते हैं। रणबीर के पास पहले एक PR एजेंसी थी लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया जब वो PR द्वारा निर्देशित रूल्स के हिसाब से जीना नहीं चाहते थे। वो ऑटो कंपोनेंट फर्म सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। खबरों के मुताबिक संजय कपूर को एक पोलो मैच के बीच दिल का दौरा पड़ा था। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय पोलो खेलते समय बीमार पड़ गए थे। सोना कॉमस्टार ने एक स्टेटमेंट में इस खबर की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि संजय जे कपूर जो सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका इंग्लैंड यूके में 12 जून को 53 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। करीना कपूर खान और सैफ अली खान गम की इस घड़ी में करिश्मा कपूर के साथ खड़े रहने के लिए उनके घर पहुंचे। ये संजय कपूर के इंग्लैंड में निधन के कुछ घंटों बाद हुआ। करीना का चेहरा दुखी दिख रहा था और उन्होंने पापराती से बचने के लिए अपना चेहरा छुपा लिया। सैफ अली खान उनके साथ थे और मुश्किल समय में इस कपल ने करिश्मा को सहारा दिया। उस शाम करीना के दोस्त मलाइका अरोरा और उनकी बहन अमृता अरोरा भी करिश्मा के घर शौक व्यक्त करने पहुंचे थे। करिश्मा और संजय की शादी 2003 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, समैरा और कियान। दोनों 2014 में अलग हो गए थे और उनका डिवोर्स 2016 में फाइनल हुआ। एक साल बाद संजय ने मॉडल प्रिया सचदेव से शादी की और उनका एक बेटा है, अजारियस।